अब्दुल समद जासूसी नावल बड़े शौक से पढ़ता था और उसकी छठी हिस्स भी बहुत तेज थी। अब्दुल समद अपने अब्बू और दादी के साथ रहता था। एक दिन अब्दुल समद के अब्बू अपनी वालदा के इलाज के लिए बैंक से 50,000 रुपए निकलवा कर घर ला रहे थे तो एक लुटेरे की नजर में आ गए और उस लुटेरे ने अब्दुल समद के अब्बू के घर तक पीछा किया। अब्बू ने पैसे लाकर घर में लॉकर में रखे और लॉक कर दिया। आधी रात एकदम घंटी बजी तो अब्बू दरवाजे के पास गए और पूछा कौन है। लुटेरे ने सहमे हुए अंदाज से जवाब दिया कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, एक होटल में बर्तन धोता हूँ, अब घर जा रहा हूँ, मुझे सख्त सर्दी लगी हुई है, आपको अल्लाह का वास्ता मुझे कोई चादर या स्वेटर ला दें। अब्बू ये सुनकर सोच में पड़ गए। दादी ने कहा न जाने कौन है, इसको चलता करो। इतने में लुटेरा फिर बोला, भाई मेरा घर दूर एक गांव में है, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मेहरबानी कर दे मुझे कोई पुरानी चादर ही दे दें ताकि मैं सुकून तरीके से घर पहुंच सकूं, नहीं तो मुझे अंदेशा है कि मैं रास्ते में गिर पड़ूंगा क्योंकि सर्दी की वजह से मुझे बुखार हो गया है। ये सुनकर अब्बू के दिल में उस शख्स के लिए तरस आया और दरवाजा खोला। लुटेरा तेजी से अंदर दाखिल हुआ और अब्बू की गर्दन पर खंजर रखकर बोला, जल्दी से तमाम रुपए मेरे हवाले कर दो वरना अगले जहान पहुंचा दूंगा। अब्बू ने कमरे में आकर अलमारी खोली तो देखा कि उसमें पैसे नहीं थे। अब्दुल समद जो कमरे में मौजूद था कहने लगा, अब्बू नईम अंकल की बेटी की शादी की तैयारी के लिए उनके पास पैसे नहीं थे तो वो पैसे उधार लेकर गए हैं। इस पर अब्दुल समद के अब्बू बोले, लेकिन बेटा उस वक्त तो। अब्बू हैरान होकर बोले। अब्दुल समद ने उनकी बात काट दी और कहा, अब्बू वो नईम अंकल 1 घंटा पहले ही पैसे लेकर गए हैं, सॉरी मैंने आपकी इजाजत के बगैर दिए। अब्बू इसलिए हैरान थे कि आज उनके घर कोई पड़ोसी नहीं आया था, मगर ये अब्दुल समद क्या कह रहा है। वो कुछ सोचकर खामोश हो गए। उसने सारे घर की तलाशी ली तो उसे कोई भी कीमती चीज नहीं मिली। आखिर उसने अब्बू से गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी जेब में जो कुछ है वो मुझे निकाल कर दे दो। अब्बू ने अपनी जेब से सारी नकदी निकाल कर उसे दी जो तकरीबन 450 रुपए थे। पैसे लेकर वो चला गया। दरअसल अब्दुल समद ने जैसे ही आधी रात दस्तक की आवाज सुनी तो उसकी छठी हिस्स बेदार हुई तो उसने लिफाफे को फ्रिज में सब्जी वाले खाने में सब्जियों के सबसे आखिर में रख दिया। इस तरह से उसकी चालाकी और फुर्ती की वजह से उसकी दादी के इलाज में काम आने वाले पैसे बच गए।